Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद एंड वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वो शुभ घड़ी आने वाली है जिसका हर भारतवासी इंतजार कर रहा है। आप भी हमेशा कमेंट सेक्शन में इंतजार करते हैं। दोस्तों, हमले की तैयारी मान लीजिए, हो सकता है पाकिस्तान का ये आखिरी समय चल रहा हो। दोस्तों, आपको वो खबर बता रहा हूं जो महज 2 घंटे पहले की है, अभी रिसेंट की एकदम न्यूज है। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। यहां देखिए, ये आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 यानी 2.0। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, इसके लॉन्च होने का समय आ रहा है। यानी हो सकता है ये खुशखबरी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाए, पाकिस्तान का सुपड़ा साफ हो जाए। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, यहां देख लीजिए। ये दोस्तों कौन है? हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र जी। इन्होंने कुछ ही दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान को उसकी नक्शे से मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। हो सकता है यह दिन आने वाला है और यह आ ही गया है। दोस्तों, ध्यान रखना क्या होने वाला है। एक बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट आपको बता रहा हूं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 टू बी लॉन्च्ड सून, पहले ही कह चुके हैं ये, अनलाइक ऑपरेशन सिंदूर 1। लेकिन ये पहले सिंदूर 1 जैसा नहीं होगा। अब हम ना सीज फायर करेंगे, ना रुकेंगे। और दोस्तों, हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट दिस टाइम इफ पाकिस्तान वांट्स रिमेन ऑन दिस अर्थ। अगर इस दुनिया में, इस धरती पर रहना चाहता है पाकिस्तान, इट मस्ट स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इसको रोकना होगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब मैं इस न्यूज को, लेटेस्ट न्यूज को कैसे लेकर आया हूं, आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। आर्टिकल को अच्छे से देखना, मैप के थ्रू समझाऊंगा, आपको एक एक चीज क्लियर होगी। देखिए, ये दोस्तों आपको पता है कौन सा इलाका है? ये गुजरात वाला इलाका है, सरक्रीक वाला। यहां पर दोस्तों आपको पता है इंडिया ने नोटम जारी किया हुआ है, नोटिस टू एयरमैन्स। और उन्होंने कहा है कि हमारी सेनाएं यहां एक्सरसाइज कर रही हैं, तो ये नो फ्लाई जोन है। क्या है ये? यहां नोटम जारी किया हुआ है भारत के द्वारा। यहीं पर पाकिस्तान ने तुरंत की तुरंत नकल करते हुए दल्ले ने यहां पर दोस्तों नो टाइम यहां पर जारी कर दिया है। अपना ध्यान रखना। अब ये नोट्रॉम जो जारी किया है इसने, अब ये और ये भारत का जो इलाका है ना, ये क्लैश कर रहा है मेरे दोस्त। अब ये क्लैश कर रहा है, ये वो मूवमेंट है। भारत ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है, किसमें? स्पेस में। एक चीज और आपको बता देता हूं, अगर आप यूपीएससी से तैयारी करते होंगे, रिलेटेड रहते होंगे, ध्यान रखना दोस्तों, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी जो अनक्लॉज है, उसके अंदर आर्टिकल 58 है। आर्टिकल 58 में यह कहा जाता है कि किसी कंट्री का अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है तो वो उसके ऊपर का जो एयर स्पेस है वो कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल एयर स्पेस है। अब यहां पर पाकिस्तान इस पर ऐतराज कर रहा है कि भारत के साथ यह क्लैश कर रही है इसकी बाउंड्री। भारत ने ऑलरेडी नोटम जारी किया हुआ है कि यहां अगर कुछ भी मिलता है तो वो मारा जाएगा और पाकिस्तान यहां मिलेगा, क्योंकि नीचे इसने एक नोटम जारी कर दिया दोस्तों। और उसमें यह क्या कर रहा है? यह नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। वैसे तो ये अंदर घरों में ही रहते हैं, लेकिन हो सकता है नाव वगैरह से यहां फायरिंग फूरिंग करेंगे थोड़ी बहुत। भारत की कोई मिसाइल आकर यहां गलती से क्या है, गिर सकती है, यानी भारत से गलती हो सकती है। भारत से गलती होगी दोस्तों, हो जानी चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि यह वो इलाका है जहां पर यह ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होने की 99.99% क्या है, प्रोबेबिलिटी बन चुकी है। बहुत तगड़ा क्लैश हो सकता है, क्योंकि हीट अप हो गया है पूरा एरिया। कौन सा? सरक्रीक वाला। नोटम जारी किया है, उसके ऊपर से नोटम जारी कर दिया उसने दोस्तों पाकिस्तान ने, और यह क्लैश कर रहा है। अब आपको एक चीज बता देता हूं, देखिए, भारत ने पहले ही जारी किया हुआ था क्या? नोटम पहले ही सरक्रीक वाले इलाके में, क्योंकि यहां एक्सरसाइज चल रही है। हमने 30 अक्टूबर को जारी किया है। इसका कब से? 2 से 5 नवंबर तक चलेगा। भारत का कब चलेगा? 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक। तो ये जो बीच के 3-4 दिन है ना, इसी में सुपड़ा साफ हो सकता है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये अभी अभी का डेवलपमेंट है जो उन्होंने जारी किया है। यानी पाकिस्तान को खत्म करने के लिए हमको युद्ध थोड़ी करना है। 4 घंटे में खत्म कर दिया था पिछली बार, 4 घंटे और बढ़ा लो, 8 घंटे। यहां तो 3-4 दिन है पूरे। और सेनाएं किस तरीके से तैयार हैं ये मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। तीनों सेनाएं। और दोस्तों साथ ही साथ कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है। हो सकता है दल्ला बांग्लादेश का यूनुस भी इसमें आ जाए। क्यों ऐसा कह रहा हूं? ये देखिए दोस्तों, यहां पर भी भारत ने नोटम जारी किया हुआ है। यहां 3,500 यानी 3550 किलोमीटर का नोटम जारी किया हुआ है। इस वाले इलाके में भी, बे ऑफ बंगाल में, नो फ्लाई जोन है ये। अगर यहां कुछ भी हलचल होती है तो यूनुस भी जाने वाला है। आप लिख लीजिए इस बात को, क्योंकि भारत अभी आपको समझ में आया होगा कि क्यों तैयारी कर रहा है भारत, क्यों दिखा रहा है वर्चस्व तीनों चारों दिशाओं में। कि अगर, क्योंकि दोस्तों भारत को इंटेल है, यानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर अमेरिका के कहने पर कोई ना कोई गड़बड़ी यहां करने वाला है भारत के अंदर। अब चाहे वो ग्रेटर बांग्ला वाली गड़बड़ हो, चाहे दोस्तों सरक्रीक वाली गड़बड़ हो, और यही इनके ताबूत में अंतिम कील है।
यानी ना लास्ट नेल इन द कॉफिन बाय द पाकिस्तान अलोंग विद द बांग्लादेश। ध्यान रखना मेरे दोस्त, मैं आपके सामने एक आर्टिकल लेकर आऊंगा, इस आर्टिकल में यह चीज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सेपरेट आर्टिकल लेकर आऊंगा कि ये कौन है, आप समझ रहे हो इसको? ये दोस्तों जॉर्ज सोरोस का लड़का है, CIA जॉर्ज सोरोस का लड़का है, इससे मिला है कौन? ये दोस्तों यूनुस गद्दार, और इसने ग्रेटर बांग्ला का मैप भी इसको क्या किया है, इसको गिफ्ट किया है। यानी पूरा भर भर के पैसा इसने इसको दिया होगा और कहा होगा कि करिए, जो खेल आपको करना है करिए। यानी बांग्लादेश को इसने बेच दिया है और उस अपनी जमीन का यूज करवाएगा भारत के खिलाफ कि कैसे भी नॉर्थ ईस्ट का ये जो चिकन नेक है इसको तोड़कर इसको ग्रेटर बांग्ला बनाना है। म्यांमार हमारे साथ है, उल्फा हमारे साथ है, सारे इंसर्जेंट ग्रुप हमारे साथ है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा साथ इसका कौन दे रहा है? और वो है दोस्तों गद्दार चाइना। इस पर तो कभी भरोसा ही नहीं किया जा सकता। यहां देख लीजिए, यही है वो ग्रेटर बांग्ला वाला मैप जो इन्होंने गिफ्ट किया हुआ है। इस दल्ले में इतनी मार पड़ने वाली है दोस्तों, आप इमेजिन नहीं कर सकते। यानी 1971 में अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था, जो सबसे बड़ा माना जाता है 7th फ्लीट, और उसको हमने वापस कर दिया था उस समय पर। आज तो हम इतने पावरफुल है, घर में घुस के खाल उधेड़ देंगे, इसको अभी इस बात का अंदाजा नहीं है। इस पर आर्टिकल लेकर आऊंगा कि कैसे जॉर्ज सोरोस के लड़के से यह मिला है, कैसे दोस्तों ग्रेटर बांग्लादेश की इन्होंने रणनीति बनाई है, क्या रीजन था इन्होंने शेख हसीना को भगाया था, क्योंकि उसके रहते ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं था। वो भारत के साथ मित्रता में थी, भारत डेवलपमेंट कर रहा था बांग्लादेश में, लेकिन इसको किस लिए बिठाया गया? सिर्फ इसलिए बिठाया गया कि ये उनका एजेंट है, इसने बंगाल को बेच दिया। मैं इस पर सेपरेट आर्टिकल लाकर आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको बता देता हूं कि भारत और पाकिस्तान का जो ये नोटम है दोस्तों, ये क्लैश कर रहा है और यहां पर सर क्रीक पर हमारी इंडियन नेवी की ओपनिंग हो सकती है। यानी आप ध्यान रखना मेरे दोस्त, नेवी के जाबाज इतने तड़फड़ा रहे हैं कि अब हमें मौका दे दीजिए, बस एक नाश्ते नाबूद कर देंगे घर में घुस के, क्योंकि इनको पानी में आने की तो लड़ने की इनकी हैसियत नहीं है। हम घुस जाएंगे कराची में, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो मैंने आपको बताया। इस आर्टिकल को देखना मत भूलना, ये आर्टिकल सुबह मिलेगा आपको 11:30 बजे, पूरे फैक्ट्स पूरे सबूतों के साथ कि कैसे ग्रेटर बांग्ला की रणनीति बनाई गई है, साजिश रची गई है भारत के खिलाफ, और कैसे भारत उससे लड़ेगा। डोभाल साहब की क्या रणनीति है इसके खिलाफ। मिलता हूं आपसे सुबह के आर्टिकल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।